नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। प्रैक्टिस सेट गणित पेडागोजी का है। 15 प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर आप आपका आकलन कर सकते हैं कि आपके सामने यदि इस तरीके से 15 प्रश्न आ जाएंगे तो आप उसमें कितने नंबर ला सकते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि आज के वीडियो आपको कैसा लगा और आज के वीडियो में आपको कितने नंबर आए। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। जाकर हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 12वीं तक जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी की वहाँ पर आपको 1 बाय 1 वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। गणित पेडागोजी का जो पहला प्रश्न है, किस भारतीय गणितज्ञ ने 499 ईस्वी में पाई बराबर 3.1416 प्रतिस्थापित किया। यहाँ पर पाई का मान कितना दे रखा है? 3.1416। यहाँ पर पाई लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। किसने प्रतिस्थापित किया? कुमार भट्ट ने, आर्यभट्ट ने, रामानुजम ने या फिर ब्रह्मगुप्त ने। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता होगा कि जो पाई का मान दिया था 3.1416 वो आर्यभट्ट द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एलिमेंटस नामक पुस्तक के लेखक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। एलिमेंटस नामक पुस्तक के बारे में आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। थेल्स है, यूक्लिड है, आर्किमिडीज है या फिर बोधायन है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? कमेंट्स के माध्यम से आप फिर आप आपकी कॉपी में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यूक्लिड। याद रखिएगा, जो एलिमेंटस नामक पुस्तक है उसके लेखक यूक्लिड है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति है। गणित की जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होती है? यहाँ अलंकारिक होती है, यहाँ तार्किक होती है, यहाँ कठिन होती है या फिर यहाँ सामान्य लोगों के लिए नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है सरल सा प्रश्न है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। जो गणित की प्रकृति होती है वो तार्किक होती है। कैसी होती है? गणित की प्रकृति तार्किक होती है। तो यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? इंपोर्टेंट है, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ किसके द्वारा कहा गया कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? हागवेन ने कहा है, लॉक ने कहा है, बेंजामिन पेरिक ने कहा है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बेंजामिन पेरिक ने। याद रखिएगा, बेंजामिन पेरिक का कहना है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित विज्ञान है, स्थान का है, संख्याओं का है, गणनाओं का है या फिर उपरोक्त सभी का है? यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है क्या होगा। तो जो गणित विज्ञान होता है दोस्तों वो स्थान का भी होता है, संख्याओं का भी होता है और गणनाओं का भी होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सौंदर्यात्मक मूल्य। यदि किसी गणितज्ञ के कार्यों की यदि हम प्रशंसा करते हैं या फिर कोई प्रशंसा करता है तो वहाँ किस मूल्य से संबंधित होगा? सौंदर्यात्मक मूल्य से संबंधित होगा। तो राइट आंसर हमारा सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हागवेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। यहाँ कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? देखिए यहाँ पर दो प्रश्न बन रहे हैं। गणित सभ्यता का दर्पण है, यहाँ किसके द्वारा कहा गया? तो ये हागवेन के द्वारा कहा गया। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है, सामाजिक मूल्य से है, अनुशासन संबंधी मूल्य से है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो कथन है दोस्तों ये सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है। याद रखिएगा, हागवेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, यहाँ कथन गणित के सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित होगा। राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संश्लेषण विधि का लाभ। यहाँ पर आपको जो संश्लेषण विधि है उसका लाभ बताना है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा होगा? समय तथा शक्ति की बचत होती है संश्लेषण विधि में, छात्र वास्तविक क्रियाएं करते हैं, यहाँ एक व्यवस्थित विधि है या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर संश्लेषण विधि के बारे में पूछा गया है तो राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो राइट आंसर होगा, देखिए संश्लेषण विधि का जो लाभ होता है इसमें समय तथा शक्ति की भी बचत होती है, छात्र इसमें वास्तविक क्रियाएं करते हैं और यहाँ एक व्यवस्थित विधि है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। डी वाला विकल्प हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी विधि विश्लेषण विधि के ठीक विपरीत है। यहाँ पर विश्लेषण विधि, देखिए प्रश्न को आपको सबसे पहले ध्यान से देखना है, उसके बाद आंसर देना है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में आपको बताना है कि वहाँ कौन सी विधि है जो विश्लेषण विधि के ठीक विपरीत है। व्याख्यान विधि है, संश्लेषण विधि है, निगमन विधि है या फिर प्रयोगशाला विधि है। तो राइट आंसर हमारा होगा संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि दोस्तों यह जो विधि है यह विश्लेषण विधि के ठीक विपरीत होती है। कौन सी विधि? विश्लेषण विधि। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण तथा परीक्षण किस विधि के पद है। यहाँ पर आपको बताना है उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण और परीक्षण, जो चारों पद आपके सामने दिख रहे हैं ये किस विधि के पद है, इसके बारे में आपको बताना है। निगमन विधि के पद हैं, खोज विधि के हैं, आगमन विधि के हैं या फिर प्रयोगशाला विधि के हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये आगमन विधि के पद है। याद रखिएगा, उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण और परीक्षण ये चारों ही आगमन विधि के पद है। सी वाला विकल्प हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक शब्द किस भाषा का है। यहाँ पर आपको बताना है जो ह्यूरिस्टिक शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। लैटिन का है, फ्रेंच का है, ग्रीक का है या फिर जर्मन का है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ह्यूरिस्टिक विधि है इसके संस्थापक कौन है या फिर उसके प्रतिपादक कौन है, तो वो है आर्मस्ट्रांग। याद रखिएगा, आर्मस्ट्रांग ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक है। अब यहाँ पर आपको बताना है यहाँ जो शब्द है ये किस भाषा का है, तो याद रखिएगा यहाँ शब्द ग्रीक भाषा का है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। ऊपर नीचे विकल्प हो गए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ग्रीक राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है। यहां पर आपको बताना है तर्क प्रधान विधि कौन सी है। संश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि है, व्याख्यान विधि है या फिर खोज विधि है। इंपोर्टेंट है, यहां पर आपको वहां विधि बताना है जो तर्क प्रधान है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विश्लेषण विधि। याद रखिएगा, जो विश्लेषण विधि होती है ये तर्क प्रधान विधि है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। यहाँ पर गलत पूछा गया है, इन चार विकल्पों में से विश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि गलत है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है, यहाँ अनियमित है, यहाँ विधि में समस्या का हल खोजा जाता है या फिर यहाँ रटने की विधि है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो यहाँ विधि है दोस्तों, यहाँ रटने की विधि नहीं है और यही गलत होगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा तथ्य गलत है और यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ रटने की विधि है, तो ये बिल्कुल भी रटने की विधि नहीं है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? डी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। अभी हमने विश्लेषण विधि के बारे में जाना, अब आपको यहाँ पर संश्लेषण विधि के बारे में बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा जो विकल्प है वो गलत है। यहाँ एक वैज्ञानिक विधि है, यहाँ रटने की विधि है, विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है यहाँ विधि, या फिर इसमें समय एवं शक्ति दोनों कम लगते हैं। तो संश्लेषण विधि की बात हो रही है, तो राइट आंसर हमारा होगा कि यह विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है। यहाँ तथ्य गलत है इन चार विकल्पों में से। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया था टोटल कितने प्रश्न लिए हैं, 15 है और ये अंतिम प्रश्न है। आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विविधपूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है। यहाँ कथन किसका है? इंपोर्टेंट है, यहाँ पर आपको बताना है जो है कथन है किसका है। जायस का है, पाउलर का है, रेबर्न का है या फिर बर्नार्ड का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो यह कथन है दोस्तों ये जायस का है। याद रखिएगा, आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विविधपूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है, यहाँ कथन जायस का है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? पहला वाला होगा। तो यहाँ पर आपने पूरे प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं, 15 प्रश्न। तो आपको अब कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि इन 15 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए। यदि आपको 15 में से 12 या 13 नंबर भी आ रहे हैं तो यू आर जीनियस, आप अच्छे लेवल पर हो, आप अच्छी तैयारी है आपकी। यदि इससे कम आपको आ रहे हैं 10, 8, 7 तो आपको और अच्छे से मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। यदि आपने हमारे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।